मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जोन 1 के डीसीपी आदित्य मिश्रा के द्वारा फरियादियों की शिकायतों को लेकर एक ऑनलाइन ऐप की शुरुआत की गई थी, जिसके बाद में सफल होती हुई वह जो प्रयास था वह नजर भी आ रहा है। आम आदमी के साथ ही पुलिसकर्मी भी अपनी छोटी मोटी शिकायत दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के चलते इस 2 महीने के अंदर 174 शिकायत दर्ज की गई है। वहीं पर 29 शिकायतों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका निराकरण भी कर दिया गया है। दरअसल डीसीपी आदित्य मिश्रा की पोस्टिंग शहर में हुई थी। उन्हें लगा था कि शिकायतकर्ता काफ़ी सारे हैं, सभी शिकायतकर्ताओं को निराकरण करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है, तो इसी के लिए उन्होंने ऑनलाइन ऐप का एक जरिया ढूंढा, जिसके बाद में आई नामक एक ऐप की शुरुआत की गई, जिसका नाम डीजी क्रेप रखा गया, जिसके बाद में 2 महीने पहले इसकी शुरुआत हुई। इस ऐप में करीबन 174 शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें 29 शिकायतों का निराकरण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दिया गया। वहीं पर 145 शिकायतों का निराकरण ऑफिस पर किया गया है। आदित्य मिश्रा ने बताया कि यहां पर 54% शिकायत धोखाधड़ी, 4% मादक पदार्थ व 7 से 8% विवाद और 11% प्रॉपर्टी विवाद जैसी शिकायतें सामने आई है, जिसमें अधिकांश का निराकरण किया जा चुका है। वहीं पर मादक पदार्थ तस्करी को लेकर यहां पर शिकायतें लगातार आ रही है, जिसका त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका निराकरण भी किया जा रहा है। जी, करीबन 2 महीना पूर्व हम लोगों ने जोन 1 के लिए एक एक्सपेरिमेंटल तौर में एआई का यूज़ करते हुए जो व्हाट्सएप चैटबॉट है वो लॉन्च किया था, जिसको हमने उस समय डिजिकॉप साथी नाम दिया था। उसमें शुरुआत में लोगों की शिकायतें जब प्राप्त हुई थी, उसमें बहुत पॉजिटिव फीडबैक मिला है। करीबन 174 शिकायतें विगत 2 महीने का जो हमने डेटा एनालिसिस किया है उसमें हमें मिली है, जिसमें कि करीबन अगर आप अनुमान लगाएं तो एक दिन में 4 से 5 शिकायतें हैं जो हमें विभिन्न थानों से, जो कि सिर्फ अभी जोन 1 का है। यदि हम इसको पूरे इंदौर में करते हैं तो काफ़ी इसकी संख्या बढ़ सकती है। इसका हमने एनालिसिस किया तो उसमें करीबन 54% जो शिकायतें हैं वो फ्रॉड से रिलेटेड थी। करीबन 11% जो शिकायतें हैं वो प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट हैं। 7 से 8% शिकायतें जो हैं वो हैरेसमेंट और पब्लिक न्यूसेंस की थी। इसी के साथ-साथ कहीं पर ड्रग की अगर समस्या है तो उसके भी संबंध में करीबन 4% जो शिकायतें हैं वो आई हैं। इससे 2 चीज़ों का एनालिसिस करने में हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। एक तो कि किस प्रकार की शिकायतें किस क्षेत्र से आ रही हैं, उससे हमें ये पता लगाने में आसानी हो रही है कि कहाँ पर कौन-सी प्रेवलेंट समस्या है। जैसे कि एक आज़ाद नगर थाना क्षेत्र से हमें बार-बार ड्रग्स की या वहाँ पर रात में लोगों के पब्लिक न्यूसेंस करने की, अवैध रूप से घूमने की, इसकी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो उससे हमें एक चीज़ समझ में आई है कि वहाँ पर जो भीमनगर कॉलोनी है या अन्य आस-पास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर हमें पेट्रोलिंग व्यवस्था बढ़ाने की ज़रूरत है और वहाँ भी ड्रग्स पे लगातार कार्रवाई चल रही है। इसी के साथ-साथ तेजाजी नगर में जितनी शिकायतें आई हैं उसमें अधिकतर शिकायतें प्रॉपर्टी रिलेटेड या रजिस्ट्रियों को मल्टीपल टाइम्स करने की शिकायतें हैं या कॉलोनाइज़र के संबंधित शिकायतें हैं। जिसके लिए अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई हेल्पलाइन या हेल्प डेस्क हम थाने में स्टार्ट कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें हैं और कई बार एक-एक सोसाइटी पे लेके 100-100 लोगों की शिकायतें हैं, तो उनको क्लब करके अगर हम एक साथ उनकी सुनवाई कर पाएँ तो मुझे लगता है कि एक एफिशिएंट मैकेनिज़्म हम करेंगे। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने आई वो कि कई जो हमारे सबॉर्डिनेट स्टाफ वाले हैं उनने भी इसका इस्तेमाल किया। कभी उनको अगर लीव सैंक्शन कराने में कोई समस्या हो रही है या उनके जो थाने में वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे लीव के लिए उन्होंने आवेदन दे रखा है परंतु समय पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो उन लोगों ने भी इसका इस्तेमाल करके मीटिंग्स बुक की थी। और इसमें अभी तक जितना भी हमारा एनालिसिस था उसमें अराउंड 29% जो मीटिंग्स हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई थी। बाकी जो मीटिंग्स हैं वो फिजिकली आके लोगों ने प्रेफर किया कि हम फिजिकली आके मिलना चाहते हैं। सर कुछ पुलिसकर्मियों ने भी के माध्यम से छुट्टी और आवेदन दिए। जी, इसमें करीबन 21 या 22 ऐसे शिकायत मतलब आवेदन थे जिसमें इमरजेंसी में उनको छुट्टियों की जो आवश्यकता थी उसके संबंध में उन्होंने दिए थे और उन्होंने वीसी से मिलने का अपनी शिकायत बताने का वो किया था, तो उस उनके ऊपर भी सुनवाई हुई है। सर इसमें कितने लोगों ने शिकायत की? दूसरा है कि जो लोग पुलिस के आने से घबराते हैं, शिकायत करने से डरते हैं, आम गुंडों को लेकर या किसी भी तरह से उनमें डर रहता है, तो उनकी गोपनीयता भी इसमें बनी रहती है, अगर वो चाहते हैं तो? बिल्कुल, इसमें अभी तक जैसे मैंने आपको बताया लास्ट 2 मंथ में 174 शिकायतें प्राप्त हुई थी और इस क्या शिकायतकर्ता किस संबंध में शिकायत कर रहा है, वो सिर्फ़ जो डीसीपी ऑफ़िस है, यहाँ पर जहाँ पर एप्लीकेशन का डेटा कलेक्ट होता है, सिर्फ़ यहीं पर रहता है। दूसरी चीज़, आप जो शिकायत करता है वो स्वयं सिलेक्ट कर सकता है यदि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अकेले मिलना चाहता है और वो चाहता है कि वो अपने घर के ही चारदीवारी से बैठकर अपनी शिकायत बताए, जिससे कि उसको बाहर आने में या लोगों उसकी गोपनीयता भंग ना हो। इस संबंध में बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको बताना चाहूँगा। आज़ाद नगर में जो हमने अभी कुछ दिन पहले ड्रग्स पकड़े हैं, उसके संबंध में भी हमें गोपनीय शिकायत क्यूआर कोड के माध्यम से हुई थी, जिसमें करीबन 20 ग्राम जो ब्राउन शुगर है, वो हमने पकड़ा था। उनके द्वारा ऑल्दो हमें डायरेक्ट इंटीमेशन नहीं दिया गया था, परंतु
कुछ लोगों के नाम उन्होंने हमसे साझा किए थे, जिनके ऊपर पुलिस ने निगरानी रखना शुरू किया और उसके बाद फिर उसमें जब रेड डाली गई तो उसमें ड्रग्स मिले थे।